हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। और आज मैं आपसे अपनी लाइफ के कुछ रैंडम रूटीन डेज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दक्ष जो है वो विंटर के अपने कपड़े जो है वो एक बास्केट में करके रख रहा है, और इसके बाद मैं समर के कपड़े निकाल कर उनको अलमारी में अरेंज करूँगी। और फिर ये आ गए थे हम लोग अपने नए घर पे। तो ये थोड़ा सा ही काम समेटा था, छुट्टी का दिन था, फिर सैटरडे या संडे रहा होगा तो हम लोग अपने नए घर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत काम जो है चल रहे हैं। देखिए, कलर जिन्होंने मेरा पहले वाला गृह प्रवेश वाला व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर ये कलर में थोड़ा सा चेंज करवाया था, और इसके बाद हम लोग यही देखने आए थे कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। तो ये यहाँ पर काम करने वाले भैया हैं, तो ये पेंटिंग का काम कर रहे हैं, जो पेंट हो रहा है उसका काम कर रहे थे। बाकी कारपेंटर वगैरह का काम देखिए कितना सारा सब ये छीलन पड़ा हुआ है, तो कारपेंटर वाला काम भी चल रहा था साथ साथ में। और यहाँ से मैं बाहर का व्यू थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। तो अभी तो यहाँ सामने भी जो है वो कॉलोनी पूरी बनेगी, सामने भी मकान बनेंगे। जो एरिया आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ सामने भी मकान बनेंगे। तो ये भी ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी 600 स्क्वायर फीट या 650 स्क्वायर फीट के लगभग बनेंगे। इस एरिया में अभी ग्रिल लगना बाकी रह गया है, और ये पीयू नीचे उतर रही है। और बाकी हम लोग ये ऊपर के पोर्शन में हैं। ऊपर के पोर्शन में एक रूम बना हुआ है और वॉशरूम बना हुआ है। और बाकी किचन का एरिया इन्होंने ऐसे ही छोड़ा था। जो बाहर की तरफ है किचन का एरिया, वो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि अगर आप लोग चाहें तो ऊपर अपने मर्ज़ी से पोर्शन बनवा सकते हैं। और ये देखिए, ये है किचन का एरिया जिसमें हम लोगों ने ऐसे ही ग्रिल वाला डोर लगवा दिया था। और ये वॉशरूम में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ये बेलन जो है बाहर की तरफ से नहीं लगा हुआ है, तो ये सब अभी काम बाकी है, काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। तो फिर ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने सेफ्टी पर्पस से जो ये तार लगवाए हैं, तो ये थोड़ा सा और हम लोगों को इसको घना बनाना चाहिए था, क्योंकि सेफ्टी पर्पस जिस पर्पस से लगाए गए हैं उस हिसाब से इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो यही लेबर कह रहा था कि आप लोगों ने लगवाया है तो इसमें थोड़ा सा आपको नीचे से लगवाना चाहिए था। हमने कहा जब रहना होगा तो उस हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा बारिश के पानी का भी इश्यू है, क्योंकि ये जैसे हम लोग रुके थे तो थोड़ा सा वॉशरूम का पानी भी नीचे की साइड जा रहा था। तो ये लग रहा था कि अगर बारिश हुई तो बारिश का पानी भी इस तरह पूरी छत पे फैलेगा, और इससे ये गैलरी में जाने का भी चांस है। और अगर ये आगे की तरफ बारिश का पानी जाएगा तो रूम में भी जाने का फुल चांस है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा सीमेंट लगा के थोड़ा सा उठान बनाना है। और फिर से ये बाहर है, हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इस पोर्शन में भी ग्रिल लगना जो है वो रह गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो इसको भी कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है। और ये हम सब लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और ये वाली वॉल भी पहले येलो कलर में थी, तो ये भी अब ये ब्लू कलर में हो गई है पेंट। और यहाँ दिखा रही हूँ मैं कुछ चीज़ें जो हैं गृह प्रवेश की, वो लगी हुई हैं। ये गणेश जी जैसे लगे हुए मम्मी लाई थी, तो ये लगे हुए हैं। और ये हम जा रहे हैं नीचे वाले रूम में। ये आगे का रूम है, देखिए इसमें एक वॉल ये ब्लू कलर की हो गई है, बाकी पिस्ता ग्रीन कलर और पिंक कलर का भी थोड़ा सा यूज़ करके कलर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अभी कंप्लीट होते होते ही, जब कंप्लीट हो जाती है चीज़ तभी पता चल पाती है कि वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा पिस्ता ग्रीन कलर जो था वो अच्छा लग रहा है। और ये विंडो एरिया है। और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ ये देखिए तीनों कलर्स, जो भी 4 कलर ये बने हुए रखे हुए हैं, 4 क्या 3 कलर हैं, एक ग्रीन कलर, पिंक और येलो, 3 कलर रखे हुए हैं। और ये गैलरी की देखिए किचन का कलर भी जो है वो चेंज कर दिया है। किचन में भी येलो कलर था पहले, तो इसमें भी ब्लू कलर का पेंट कर दिया गया है। और अभी इसमें थोड़ा सा काम और हुआ है। ये हैंडल पहले नहीं लगे थे, तो ये हैंडल लग गए हैं। और इसमें हम लोगों ने जो पूजा करवाई थी गृह प्रवेश की, तो फ़ोटो वगैरह रखी थी, तो वही मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पे रख दी है इन लोगों ने, क्योंकि कहीं भी स्टोरेज का कुछ भी बना नहीं था, केवल ये किचन एरिया में ही बना था। तो यहाँ पर ही फ़ोटो वगैरह रख दी गई है, तो वही मैं देख रही हूँ। और फिर इसके बाद
ये हम आज आ रहे हैं बाहर के लिए। फ़ोटो मैं देख रही थी, इसमें एक ग्लास चिटका हुआ था, तो वही मैं इनसे कह रही थी कि ये ग्लास जो है वो चेंज कराना है दोनों फ़ोटो का। फिर हम आगे की तरफ और देख रहे हैं कि और क्या क्या काम हुआ है। तो ये थोड़ा सा ये जो फ्रिज की साइड जो पत्थर लगना था वो लगा है। हालांकि ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा और हाइट चाह रही थी कि पत्थर थोड़ा सा और ऊंचा लगे। लेकिन आप लोग जो लोग करवाते हैं वो सुनते, फिर ये लोग बहुत ध्यान देकर नहीं सुनते हैं, तो इसी वजह से इतना ही पत्थर इन्होंने जाम करवा दिया था। मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी और हाइट ले, तो मुझे ये चीज़ कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। लेकिन ये क्या है, कुछ चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं। और यहाँ पर अभी मोल्डिंग नहीं हुई है पत्थर की। मोल्डिंग आप लोग समझते होंगे, जो पत्थर की घिसाई होती है, जो चिकना कर देते हैं, तो वो काम अभी नहीं हुआ है। और फिर ये देखिए, हम फिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। फिर से ये मैंने बाहर से ये ऊपर तक लिया है, इसका जो भी नज़ारा है वो मैंने ऊपर से लिया है। तो ये लाइट जो है वो बार बार ब्लिंक कर रही थी। तो लाइट तो अभी हमारी नहीं है, हमने अप्लाई कर दिया है लाइट के लिए। अब ऑनलाइन ही सारे काम होते हैं, तो अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने में टाइम लगेगा। तो वही हम लोग अभी, ये जो है इन्होंने किसी तरह सप्लाई जारी रखी है। तो ये लाइट जो थी ब्लिंक कर रही थी। और ये बाकी कॉलोनीज़ में भी देखिए पेंटिंग का काम जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इनके सामने का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है शेड। तो वहाँ पर भी जब ये मकान बन जाएंगे तो पूरी कॉलोनी जो है वो बस जाएगी। तो अभी कॉलोनी का नाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है हमें कि कॉलोनी का नाम क्या होगा। तो ये है, हम लोग भी पूछ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम लोग माँ शारदा देवी कॉलोनी कुछ इस तरह से नाम रखेंगे। और जब भी क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि क्या नाम रखा जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सीढ़ी के नीचे वाला एरिया है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ शू रैक वगैरह रखी जा सकती है। वैसे तो मैं चाह रही थी कि एक वॉशरूम बाहर की साइड बन जाए, पर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, क्योंकि हाइट नहीं है, सीढ़ी के नीचे इतनी हाइट नहीं है कि बन सके। तो इसी वजह से ये वॉशरूम केवल नीचे के पोर्शन में एक ही बना है, और एक ऊपर जो मैंने अभी दिखाया था जिसमें बेलन वाला काम नहीं हुआ था, तो वो काम भी बचा हुआ है। तो वापस से मैं क्लिप शूट कर रही थी। तो यहाँ पर ये लाइट जल रही है, इस वजह से काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। और ये आगे किचन वाला पोर्शन, तो इसमें ये पेंटर जो थे वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया है। फिर ये आगे जो है वॉशरूम वाला एरिया, इसमें भी लाइट जल रही थी। और ये रूम में भी एक वॉल ये पिस्ता ग्रीन कलर की है। और इसमें 2 फ़ैन लगेंगे, जब भी हम यहाँ पर रहेंगे तो इसमें 2 फ़ैन की ज़रूरत जो है वो है। और फिर आगे देखते हुए ये फिर से मैं क्लिप शूट कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर इस रूम का फर्श जो है वो प्लेन ही बना हुआ है। और ये पीहू सामने से आ रही है, हेलो कर रही है। और इसके बाद फिर ये घर की क्लिप जो है वो मैंने शूट कर ली थी दोबारा से, क्योंकि कई बार होता है, लोग पूछते हैं कि क्या चेंज हुआ क्या चेंज हुआ, तो वो मैंने दिखाया सबको। और यहाँ पर फिर होली की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये मैंने मैदा नीट कर दिया था, मैदा नीट करके रख दिया था पीहू को स्कूल ड्रॉप करने से पहले। तो ये मैदा जो है वो अच्छे से नीड होके रख दिया गया है। और उसके बाद फिर मैं ये बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं नमक पारा बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही करके बनाया मैंने, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि अकेले बनाने में थोड़ी चीज़ भी आप बनाइए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके साथ सारी चीज़ें और भी मैनेज करनी होती हैं। और मैंने मैदे की मट्ठी बनाई थी। तो ये मैंने बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखा था शुरू में, तो ये कुछ मट्ठी बड़ी बन गई थी। फिर मैंने एक ढक्कन की हेल्प से इसको कट करके एक साइज़ की ही छोटी छोटी सी मट्टियाँ बनाई थी। तो ये तो खैर काफ़ी यम्मी बनी थी, और टेस्टी भी थी, क्रिस्पी भी थी। तो ये तो सही बनी थी। और नमक पारा भी ठीक बना था। थोड़ा सा खस्ता जब मैंने बाद में बनाया था तो उसमें थोड़ा सा मोयन कम हो गया था, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो ठीक बना था, खाने में टेस्टी था, ठीक था। और ये नमक पारा है वो मेरे सारे एक साथ बन के कम्प्लीट हो गए हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। और फिर ये यहाँ पर है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो नेक्स्ट डे मैं रेडी हो गई थी,
क्योंकि अभी पीहू को स्कूल छोड़ने जाना है। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी और साथ ही साथ मेरे काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है, रखा हुआ है, और ये मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ फ्राई किया होगा तो कढ़ाई रखी हुई है। तो इसके बाद अभी पीहू जो है वो सो रही है, उसको मैं उठाऊंगी और उठाने के बाद फिर उसको रेडी करूंगी स्कूल के लिए। तो जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, वैसे तो ये 2 साल बाद फिर से ये प्रोसेस आ गया है कि स्कूल रीओपन हो रहे हैं छोटे बच्चों के, तो साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल हो जाती है। तो यहाँ पर पीहू को मैंने उठा दिया है और वो ब्रश वगैरह करके हटी है और देखिए ये मुँह पोंछ रही है। इसके बाद फिर ये अभी थोड़ी देर में नहाने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर इसने मुंह पोंछ लिया है, मुंह पोंछ के थोड़ा सा इधर उधर टहलने के बाद फिर ये बाद में नहाने गई थी, क्योंकि बच्चों का मूड जो है वो आदत जो है उनकी बदल गई है। क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे घर में रहते रहते जो है वो उस तरह ऑनलाइन क्लासेस थी तो कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है फिर से वही रूटीन में आना है। तो ये देखिए वॉशरूम में पहुंच गई है और वहाँ से आकर फिर मैंने ये थोड़ा बहुत जो नमक पारा का मैदा रह गया था तो ये मैंने बना लिया था, कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि थोड़ा तो मैंने एक दिन पहले बनाया था, फिर थोड़ा और मैदा गूँथ के गई थी तो मैंने नमक पारा बनाया था। क्योंकि मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही बनाया था, एक साथ नहीं बनाया था, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। और फिर जब आपको बाहर लेने और छोड़ने जाना होता है बच्चों को तो और भी ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। और नमक पारा बनाने के साथ मैंने ये 2 समोसे बनाकर रख दिए थे दक्ष और पीहू के लिए, क्योंकि मुझे पीहू की बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए भी जाना था। तो मैंने कहा आते ही बच्चे स्कूल से भूखे हो जाएंगे तो ये खिलाकर मार्केट के लिए निकल जाऊंगी। फिर मार्केट से आने के बाद मैंने ये दाल भुनी थी खस्ते के लिए। तो उड़द की दाल की पिट्ठी, सभी लोग ये पिसी मार्केट में दाल की पिट्ठी मिल जाती है। और बाकी मैंने इसमें खड़े मसाले डाले थे, सौंफ और धनिया, फिर हल्दी और हींग डालकर मैंने दाल डाल दी थी। और फिर साथ में मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसालों को रोस्ट करके, जैसे धनिया है और कलौंजी है, ये थोड़े से मसाले मैंने रोस्ट करके इसमें ऐड करे थे। और फिर थोड़ा आमचूर पाउडर ऐड किया था। और यहाँ मैदे की मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली है। तो मैदे में भी मैंने मोयन डाला था और हल्का सा बेकिंग सोडा डाला था और नमक डाला था। और इसको मैंने गुनगुने पानी से नीट कर लिया था। नीट करके मैं ये सारी प्रिपरेशन करके गई थी, जब मार्केट गई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने दिखा रही हूँ आपको कि मैदा ही जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे खस्ते बनाने शुरू कर दिए थे। तो थोड़ी थोड़ी दाल ही फिल की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं होली के उसमें रख रहती है, क्योंकि फिर वो गिरने लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्का हल्का सा फिलिंग भर के और खस्तों को अच्छे से प्रेस करके और फिर मैंने धीमी आंच पे एकदम फ्राई किया था। ये गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो काफ़ी क्रिस्पी बने थे ये खस्ते। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये तब भी ये मैं देखकर मुझे अच्छे लग रहे थे कि गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और ये मैंने बेल कर रख लिए थे, तो एक साथ मैंने ज़्यादा से खस्ते नहीं डाले थे, क्योंकि छोटी कढ़ाई में मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसके साथ ही फिर ये हस्बैंड का फास्ट था, तो ये फास्ट के लिए फिर मैं ये साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये मैं कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी, सबको ही पता है। और साबूदाने की खिचड़ी कई तरीके से बनती है, तो ये तो मैं सिंपल वाला प्रोसेस जो है वही कर रही हूँ। ऑयल डालकर मैंने कढ़ाई में ज़ीरा डाला था, हरी मिर्च और टमाटर। अब ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो, और ये मूंगफली के दाने मैंने अलग जो थे पहले से फ्राई करके निकाल लिए थे, जिससे कढ़ाई चिकनी हो जाए। और ये बॉइल्ड पोटैटो है जो मैं कट करके ऐड करूँगी। और ये मेरा साबूदाना जो मैंने मॉर्निंग में इसको सोक करके रखा था, तो ये अच्छे से फूल गया है। और इसको प्रेस करके देखा जा सकता है, वैसे देखकर ही पता चल जाता है कि साबूदाना अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर ये टमाटर जब हल्का सा गल जाएगा तब मैं ऐड करूँगी साबूदाना। और साबूदाना ऐड करने के बाद बस नमक ऐड करना है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे काली मिर्च चाहें तो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और फिर ये अच्छे से मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रांसपेरेंट होने तक, जब साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लगे तब तक इसको कुक कर लेंगे। ये मैंने एंडोलियम की कढ़ाई में बनाया था, तो थोड़ा सा ये स्टिकी हो रहा था। वैसे इसको नॉन स्टिक में बनाइए तो इतना स्टिकी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको चला चला के अच्छे से जो है मैंने इसको भून लिया है। और भूनने के बाद बस लास्ट स्टेप
मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और हरा धनिया ऐड करने के साथ साथ मूंगफली दाना थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। मूंगफली दाना ऐड करने से ये खिचड़ी और भी ज़्यादा यम्मी लगती है देखने में। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और हरा धनिया ऐड करते ही देखिए इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। टेस्ट तो यम्मी होता ही होता है, लेकिन देखने में जहाँ थोड़ी सी हरियाली ऐड हो जाती है तो और बढ़िया देखने में लगता है। तो यहाँ पर देखिए सारी एक एक चीज़ दिखाई दे रही है। आलू है, ज़ीरा है, धनिया है, सारी चीज़ें इसमें से अच्छे से ऐड होकर दिखाई दे रही हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारी साबूदाना खिचड़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैं सर्व करूँगी हस्बैंड के लिए। और फिर इसके बाद पीहू आ गई थी किचन में हेलो करने के लिए। और इसके बाद फिर आ गई थी ये होली वाले दिन की बारी। तो होली वाले दिन मैंने मंचूरियन बनाया था। तो यहाँ पर मंचूरियन की ग्रेवी मैंने रेडी कर ली है। तो ये मैं फिर किसी दिन शेयर करूँगी। तो मैंने क्योंकि होली वाले दिन काफ़ी सारे काम थे तो मैंने शेयर नहीं किया है, केवल एक आध क्लिप ही शूट की थी। तो इसमें वही प्याज, शिमला मिर्च और बाकी सारे सॉसेस जो पड़ते हैं, सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, और इसके अलावा ये कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके डाला था मैंने। और इसके जो बॉल्स बनाए थे वो पत्ता गोभी ही मैंने, वही मेरे पास अवेलेबल थे, तो पत्ता गोभी में मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करके और नमक ऐड करके इसके बॉल्स बना लिए थे। और ये बॉल्स डीप फ्राई करके फिर मैंने इसमें ग्रेवी में ऐड कर दिए हैं। तो होली वाले दिन मैंने यही बनाया था मंचूरियन। और दही बड़ा मैं एक दिन पहले ही बना चुकी थी। तो ये मंचूरियन हम लोगों का हो गया था मॉर्निंग के लिए। और फिर जो डिनर में था, तो डिनर में हमने काफ़ी सिंपल सा एक सब्ज़ी और पूड़ी ही बनाई थी। ज़्यादा होली वाले दिन कलर के बाद इतनी थकान आ जाती है कि खाना खाने का तो मन ही नहीं करता, बस ये मन करता है कि लेट जाओ। ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा थकान आती है। और ये रात की क्लिप है, ये होली का जिस दिन कलर खेला गया था उसी दिन का है, रात का। तो यहाँ कुछ लोग जो हैं वो, आप जानते ही होली वाले दिन कुछ लोग टल्ली हो जाते हैं और ज़्यादा ही झूमते गाते हैं। तो यही कुछ लोग जो है, बाकी तो सब होली एक दूसरे के घर मिलने जा रहे थे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए डांस चल रहा है। तो मैं छत पे गई थी तो मैंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो ये देखिए सब अपनी अपनी मस्ती में हैं। ओवरऑल तो ये फेस्टिवल अच्छा ही गया। और कलर तो हमारे यहाँ वैसे ही बच्चों के चक्कर में धमाकेदार खेला जाता है, क्योंकि बच्चे, और सड़क को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे एरिया में कितनी ज़्यादा होली खेली गई है। और अभी भी देखिए कोई स्प्रे लिया हुआ है जो खेल रहा है। और ये हमारे गली का नज़ारा है। तो यहाँ पर देखिए लाइट वगैरह के जहाँ जहाँ जल रही थी वहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी एरिया में अंधेरा सा आ गया है। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने शूट कर ली थी। तो ऑलमोस्ट पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन कभी दिन की क्लिप होती है। तो ये फ़िलहाल रात की क्लिप है, जिसमें होली की मस्ती दिखाई दे रही है, होली के कलर्स दिखाई दे रहे हैं। और ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा गया था होली का दिन। और फिर ये होली के नेक्स्ट डे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो उसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और फिर लाऊंगी नए वीडियो।